सो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। 100K के बाद ये मेरी पहली वीडियो है और 100K सब्सक्राइबर्स के लिए मैं तुम लोग को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एज आई हैव ऑलवेज सेड, मेरे को लगा नहीं था कभी मेरे 100K सब्सक्राइबर्स होंगे जिस हिसाब से वन पीस की ऑडियंस थी इंडिया में, लेकिन फाइनली हो गया और वो सब तुम ही लोग की वजह से हुआ है। सो मच थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खैर इसके लिए मैं तुम लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एंड अलॉन्ग विद दैट Q&A वीडियो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो अपना क्वेश्चन तुम लोग ड्रॉप कर सकते हो विद हैशटैग प्ले Q&A। आई थिंक 10K के बाद मैंने कभी Q&A लिया नहीं है, तो मैं उसमें तुम लोग को बताऊंगा कि RS का क्या मतलब होता है एंड चैनल कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब कुछ बताऊंगा। तो उसके लिए तुम अपने क्वेश्चंस वगैरह ड्रॉप कर सकते हो। हैशटैग प्ले Q&A नाम से हैशटैग लगा देना, तो खोजने में इजी होती है। यार 100K तो हो गए, लेकिन अभी भी जब मैं अपना ऑडियंस सेक्शन देखता हूँ तो 50% लोगों ने अनसब्सक्राइब मारा है अभी तक। अगर तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो भाई, 1.5 लाख तक पहुंच जाएंगे यार। कर ही दो, अब जल्दी जल्दी कर दो प्लीज। अब तो भाई बड़े यूट्यूबर बन गए, अब तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, कर दो फटाफट। टिक मार्क भी मिल जाएगा शायद जल्दी। अब घर से आने का टाइम हो रहा है, दिवाली खत्म हो गई है और बाल भी थोड़े थोड़े अब आ ही रहे हैं, और उसी के साथ चैप्टर नंबर 1099 का स्पॉइलर भी आ गया है। एक चैप्टर और उसके बाद चैप्टर नंबर 1100 पहुंच जाएंगे। 1100 से बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि उसमें शायद कुछ और बड़ा होने वाला है। खैर फिलहाल इस चैप्टर के लिए जिस हिसाब से रीडोन का रिएक्शन देखने को मिल रहा था ट्विटर पे, रीडोन वही बंदा जो कि ये लीक्स वगैरह करता है वन पीस के, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कुछ बड़ा हो गया, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड ऑल दैट, बट उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। इट इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल चैप्टर जो कि कुमा को लेके था कि आगे कुमा क्यों खुद को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए दिया था। और तुम सभी को भी पिछले चैप्टर के आसपास में अंदाजा लग गया होगा जब तुम लोग को पता चला होगा कि बोनी की तबीयत खराब है। खैर इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, बहुत छोटी चीज है कि आखिर उसका नाम टायरेंट क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि कुमा तो बहुत ही पीस माइंडेड आदमी था, तो आखिर उसको टायरेंट कुमा क्यों बुलाते थे, तो वो सभी बताया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द स्पॉइलर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1099 ऑन 100K सब्सक्राइबर्स वाला आरएस प्ले सुपर। सो या लेट्स रोल द इंट्रो। सो चैप्टर नंबर 1099, इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट अगर तुम लोग को नहीं पता, कैसे नहीं पता होगा, तुम में से सबने पबजी खेला होगा, ठीक है। अगर तुम उसमें किसी को भी आई थिंक नहीं मारते थे तो तुमको पैसिफिस्ट वाला टैग दिया जाता था, तो सेम इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम पैसिफिस्ट पड़ा हुआ है। वो आगे पता चलेगा लास्ट में कि क्यों दिया गया है। तो तुम लोग को याद हो कैसे किंग भिखारी को एक बार ड्रैगन ने मार के भगा दिया था, तो वो वापस से मरीन्स की इस समय हेल्प लेके वापस से अपने इस कंट्री में आ गया, क्योंकि मरीन्स के अकॉर्डिंग वही यहाँ का एक्चुअल किंग है। मरीन्स तुम जानते ही हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई लेना देना तो है नहीं दुनिया से, उनके हिसाब से ये भिखारी ही किंग है सबका, तो उसको यहाँ पर बैठा दिया वापस से किंग के तौर पे। लेकिन इससे पहले ये किंग कुछ कर पाए, कुमा का दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा सटका हुआ है पिछले सारे इवेंट्स की वजह से, इसीलिए कुमा ने एक ही बार में सबको डिफीट कर दिया। इस बार कोई उसने किसी को वो नहीं दिया कि हाँ ठीक है तुम ये हो तुम वो, एक ही झापड़ मारा, सब खत्म। इसके बाद अपेरेंटली वन पीस में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तो सारे जितने भी विलेजर्स थे उनके अकॉर्डिंग कुमा वो को किंग बनाना चाहते थे, तो कुमा वहां का किंग बन जाता है। लेकिन कुमा यहाँ पर एक्चुअल किंग नहीं बनता, कुमा यहाँ पर बस नाम का किंग रहता है, मतलब ये उसकी कंट्री ऐसा जाना जाता है, बट उसकी जगह पर इस कंट्री को कोई और चला रहा होता है। इसके बाद बोनी भी अपना टोशी टोशी फ्रूट खा लेती है, एज फ्रूट इसका नाम है। इसको अभी SBS में ओडा सेंसेई ने रिवील कर दिया था, तो इस फ्रूट को वो गलती से खा लेती है, ना कि जानबूझकर। जहां पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद इस वजह से वो खाती है ताकि वो अपने एज पावर्स का यूज करके अपनी बीमारी को ठीक कर पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये उसने गलती से खा लिया। फिर इसके बाद भी किंग भिखारी मरना ही है, वो जिंदा ही रहता है। वन पीस में मरता ही कौन है सिर्फ, तो भिखारी ये मरा नहीं। ये जाके फिर लोगों के बीच में रूमर्स फैलाने लगा कि कुमा जो है वो टायरेंट है, किसी की नहीं सुनता, वो सबको पीट देता है, तो ये सारे रूमर्स यही फैला रहा था, इसीलिए कुमा का नाम टायरेंट कुमा पड़ गया। इतना ज्यादा मारपीट होने के बाद भी ये जो किंग भिखारी है, इसको अभी तक अकल नहीं आई थी, ये दोबारा से सॉर्बेट किंगडम पे अटैक करता है और फिर से इसको कुमा पीट कर भगा देता है। इसका नाम भिखारी नहीं है, बिकौरी है, भिखारी बुला लेते हैं फिलहाल के लिए इसको। इसके बाद कुमा ने एक पायरेट क्रू भी बनाई, पॉसिबली उसको सी वगैरह एक्सप्लोर करना था जैसा उसने बचपन में बोला था, और अभी भी उसको टायरेंट नाम से ही जाना जा रहा था। आगे चल के ड्रैगन भी उसकी हेल्प करता है उसकी बेटी की इलाज करने में, और उसको बता देता है कि आखिर एगहेड आइलैंड के लोकेशन कहाँ पर है। फिर थोड़े समय बाद कुमा और बोनी भी एगहेड आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद कुमा को पता चलता है कि शायद वेगापंक उसके बेटी की बीमारी ठीक कर सकता है। कुमा वहां पर पहुंचने के बाद वेगापंक को बताता है कि उसकी बेटी को क्या हुआ है, लेकिन आई थिंक वेगापंक इस बात पे एग्री नहीं कर रहा था कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज फ्री में कर दूंगा। वैसे कुमा एग्री करता है कि वो अपनी बॉडी को सौंप देगा उसको, यानी कि एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनेगा, एक प्रोटोटाइप बनेगा, ताकि जो भी क्लोन्स बनाने हैं, एक मतलब फाइटिंग के जो क्लोन्स जो भी पैसिफिस्टास एग्जिस्ट करते हैं वन पीस के वर्ल्ड में, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने अपनी बॉडी को वेगापंक को बेच दिया और बदले में उसने बोनी का इलाज कर दिया।
वेगापंक खैर बहुत हरामी तो है ही, लेकिन फिर भी उसने इस रिसर्च को पैसिफिस्टास वाला नाम दे दिया, मतलब पीस लवर, सेम वैसा ही जैसा कुमा का नेचर है। अगर तुम जापानी में पैसिफिस्ट वर्ड बोलोगे तो उनके वहां पैसिफिस्टो हो जाएगा, मतलब उसी से इसने पैसिफिस्टा नाम रख दिया था। यहाँ पर ये सब तो फिर भी स्मूथ चल रहा था। वेगापंक का ये इंटेंशन तो नहीं था कि वो कुमा की जान ही निकाल देगा, लेकिन आई थिंक सर्टन जे क्रिसिया ये सारी चीजें सुन रहा था और मे भी आगे चल के उसी की वजह से कुमा की जान पूरी तरह से चली जाती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अब बात बस यहीं पर आ जाती है कि क्या वेगापंक इतना हरामी था कि वो मतलब एक छोटी सी बच्ची के जान के लिए भी एक उसके बाप की बॉडी के लिए ट्रेड करने को रेडी हो रहा था। इसके आगे मुझे यही आंसर लगता है कि भाई देखो, सिर्फ कुमा की ही बॉडी ऐसी थी जो कि मे बी उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को झेल सकती थी, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम बुकानिया ट्राइब। आगे और भी कई सारी चीजें जो कि मांगा रिव्यू वाले वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पैनल्स को देखना जरूरी है बिफोर आई मेक एनी अदर स्पेकुलेशन। तो भाई हर बार की तरह बहुत सारे एनिमे न्यूज़ इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते मांगा नहीं भी आई थी तो उस हफ्ते का ही पूरा बचा हुआ है। काफी सारी चीजें जो कि हमने मिस करके रखी हुई हैं। सबसे पहले तो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे कंफर्म हो गए जो कि मैंने सोचा नहीं था। पहला था टर्मिनेटर और एक है जॉन विक। ये दोनों हॉलीवुड की मूवीज है, मेरी बहुत फेवरेट सीरीज है दोनों की दोनों, और अब इनके ऊपर एक एनिमे आ रहा है। इससे पहले साइबर पंक वाले गेम का भी आया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन उसके बाद नारुतो का एक और न्यू एनिमेशन भी आया हुआ है जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो ये रियल है या फिर फैन मेड टाइप का, पर बहुत ज्यादा सही लग रहा है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ, री एनिमेट करके रीमेक करना क्यों है? अभी खत्म हो गया नारुतो, अब उसको जाने दो। मैंने अभी जुजुत्सु काइसन एनिमे से कैचअप नहीं किया, मांगा पड़ी हुई है, तो सुकुना वर्सेस महारोगा को 9.9 की रेटिंग मिली हुई है। दैट इज लाइक बहुत बड़ा नंबर है यार, ये इतना बढ़िया फाइट था, तो मुझे जाके अभी तुरंत देखना पड़ेगा। देन एक और काफी बड़ी चीज हुई है कि हंटर के जो राइटर है उन्होंने एंडिंग रिवील कर दी है। मैं उसकी मांगा से कैचअप नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है उसका मतलब मांगा में चल क्या रहा है। एंडिंग मैंने पढ़ी पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर तुम लोग को आया तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो सिंपल लैंग्वेज में। देन सबसे बड़ी जो न्यूज है वो है जुजुत्सु काइसन को लेके। हो सकता हो जुजुत्सु काइसन अब इस एपिसोड के बाद कैंसिल हो जाए। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों, जितना बड़ा शो है बहनचोद कैसे कैंसिल हो जाएगा? तो भाई देखो, जितना अच्छा तुम्हें एनिमे देखने को लग रहा है उतना अच्छा उसके पीछे काम करने वाले लोगों के साथ नहीं हो रहा है। मतलब जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा बेकार है मापा स्टूडियोज का। ऑब्वियसली देख के भी लगता है, इतना सारा प्रोजेक्ट उन्होंने उठा रखा है, बैक टू बैक एनिमेशन पे एनिमेस पे काम होता रहता है। तो उनके जो एनिमेटर्स हैं उन्होंने क्विट करने की बात कर दी। अगर भैया हम नहीं करेंगे, हमारी गांड फटी हुई है, इतना भी काम नहीं हो पाएगा। तुम तो यार हम थोड़ा सा झुक रहे हैं, पीछे से गांड मार ले रहे हो सकता हो भैया एपिसोड 18 के बाद 19 से लेके आगे के जो 24 तक एपिसोड है वो सारे के सारे डिले हो सकते हैं, तो तैयार रहना। और आई थिंक ये लोग अभी साइटामा के सीजन 3 पे भी काम कर रहे थे, वन पंच मैन पे, उसके ऊपर उम्मीद छोड़ ही देते हैं फिलहाल के लिए। वो तो मर जाएंगे साले उसको करते करते ये लोग। इसके बाद एक और काफी मतलब वियर्ड सी न्यूज है बट इंटरेस्टिंग भी है कि जो वो छोटा सा बेबी तुम्हें दिखा था ना अटैक ऑन टाइटन के लास्ट में, जिसको एरन कुचलने जा रहा था, तो एरन का जो वॉइस एक्टर था वो उसी बंदे का बच्चा था। मतलब रियल वर्ल्ड में उसी के वॉइस को रिकॉर्ड किया गया था इसके लिए, ऐसा सुनने में। आई डोंट नो ये करेक्ट है या नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे मतलब लोगों ने कमेंट किया कि ये तो टाटा क्राई हो गया, मतलब रोने लगा बच्चा, टाटा क्राई टाइप। बेसिकली एरन अपने ही बच्चे को कुचलने जा रहा था। दैट इज सो डार्क मैन, तो और ज्यादा डार्क हो गया। एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर द एनिमे न्यूज ऑफ दिस वीक एंड लास्ट वीक ऑल्सो। और तुम लोगों ने स्पॉयलर्स को देख लिया। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। स्पॉन्सर्स लाने में थोड़ी सी आसानी होती है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में भी हेल्प हो जाती है। तो हाँ, जल्दी से जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब सब कर लो। मैं तुम लोग को अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो प्ले ऑन।